Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. स्पोर्ट्स तक पर जुड़ गए हैं हम और सबको इंतजार है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का। ये वही टेस्ट सीरीज है जब 2022 में शुरू हुई तो बेसबॉल को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गई, क्योंकि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई और पाकिस्तान को 3-0 व्हाइट वॉश करके चले गए। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट के हाल बद से बदतर हुए हैं। अगर अभी की बात करें तो लास्ट बांग्लादेश से भी टेस्ट सीरीज घर पर हारे हैं, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0। T20 वर्ल्ड कप में बुरा हाल था, वनडे वर्ल्ड कप में बुरा हाल था और साथ ही साथ टीम में भी कलेश ही कलेश नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इंग्लैंड की चुनौती सामने, लेकिन अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए यह है कि बेन स्टोक्स पहले टेस्ट में अवेलेबल नहीं होंगे। उनके फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं और हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बेन स्टोक्स पहला टेस्ट मिस करेंगे। इंग्लैंड ने अपनी 11 अनाउंस कर दी है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कैसे बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होने वाला है और क्या पाकिस्तान फाइनली जो देख रहे हैं हम कि एक के बाद एक हार पर हार, क्या फाइनली वो जो अब थोड़ी सी इज्जत पर बात आ चुकी है, क्या वो बचा पाएंगे? टेस्ट उनका बड़ा रहेगा क्योंकि बिना बेन स्टोक्स के भी इस टीम में वो दम है, वो बिलीफ है और यही शायद इस इंग्लिश टीम की सबसे बड़ी ताकत है। और इनके ऊपर भी अब सवाल है कि भाई बेसबॉल एक्साइटिंग क्रिकेट की तो चर्चा करते हो, लेकिन आप भी बाहर क्या जीतते हो? पाकिस्तान में जरूर जीते थे लेकिन इंडिया में हार कर गए थे और अब वापस पाकिस्तान में है, तो ऐसे में वहां पर कंसिस्टेंसी दिखाना जरूरी होगा। सबसे पहले इंग्लैंड का आपको जो है प्लेइंग 11 जो उनकी अनाउंस हो चुकी है वो आपको बताते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, साथ में आप देख सकते हैं पाकिस्तान की पूरी 15 है, उनकी 11 आई नहीं है। आपको याद होगा बांग्लादेश वाला पहला टेस्ट मैच जब पाकिस्तान ने 2 दिन पहले ठीक इंग्लैंड की तरह ही अपनी 11 अनाउंस कर दी थी, लेकिन उसके बाद जो उनके हाल हुए उस मैच में उन्होंने 4 पेसर खिलाए थे, लेकिन वो मैच वो हार गए। फिर उसका अगला मैच भी हार गया और तब से ही हमने देखा है कि पाकिस्तान की टीम अब टॉस का इंतजार करती है टीम अनाउंस करने के लिए। जैक क्रॉली की वापसी हुई है। जैक क्रॉली आपको याद आएगा और बेन डकेट, यही वो सलामी जोड़ी थी जिसने जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था 2022 की, जब मैं बात करूं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जिस तेजी से बल्लेबाजी करी थी और जो रन रेट मेंटेन किया था कि दुनिया भर की नजरें वहां पर टिक गई थी कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है, किस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है। फिर नंबर 3 पर ओली पोप जो कि कप्तानी भी करेंगे। फिर जो रूट, अब देखना है, इनकी भी एक अलग रेस चल रही है कि सचिन तेंदुलकर के शतकों के रिकॉर्ड के कितने करीब पहुंचते हैं, क्या कुछ होता है, रनों के रिकॉर्ड के कितने करीब पहुंचते हैं, क्या कुछ होता है। तो रियलिस्टिक लग रहा है कि रनों का आंकड़ा शायद ये छू जाएंगे। तो देखते हैं। हैरी ब्रुक उस सीरीज के टॉप रन गेटर। जेमी स्मिथ, अब यहां से कुछ नई इंक्लूजन भी है इनकी टीम में, जेमी स्मिथ नहीं। और अगर आप पेस अटैक देखेंगे, पेसर कोई भी पिछली सीरीज का नहीं बचा है। बेन स्टोक्स इंजर्ड हैं, वो भी डालते थे गेंदबाजी। उसके अलावा देखिए मार्कवुड अभी इंजर्ड चल रहे हैं, एंडरसन रिटायर हो चुके हैं और साथ ही साथ ओली रॉबिन्सन टीम से भी ड्रॉप्ड हैं। तो यहां पर नई जोड़ी जो बनी है, नई जोड़ी के अगर लिहाज से आप बात करें तो हो सकता है क्रिस वोक्स आपको नई गेंद डालते दिखें गस एटकिंसन के साथ। फिर ब्राइडन कार्स जो डेब्यू पर होंगे। जैक लीच की भी वापसी हुई है। जैक लीच बड़े लंबे अरसे बाद आपको दिखेंगे। जैक लीच इंडिया वाली सीरीज में थे, उसके बाद जब इंग्लैंड सिर्फ एक स्पिनर खिला रहा है तो शोएब बशीर हो रहे थे और शोएब बशीर अभी यहां पर मौजूद हैं। तो ये तो रही इंग्लैंड की 11। पाकिस्तान की 11 पर सस्पेंस रहेगा कि वो क्या कुछ पिक करता है बॉलिंग कॉम्बिनेशन में। क्या एक आमिर जमाल एक फास्ट बॉलर के रूप में, एक ऑलराउंडर के रूप में उनको उतारते हैं, या फिर हम एक स्पिनर की भी चॉइस वहां पर इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि नोमान अली भी हैं और साथ ही साथ आपके पास अबरार अहमद भी हैं। अबरार पिछली सीरीज में जो है हाईएस्ट विकेट टेकर थे बट थोड़े से महंगे साबित होते थे। बाकी बैटिंग आपको पता है कुछ इस तरीके से ही रहेगी कि अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, फिर उनके बाद शान मसूद कप्तान, बाबर आजम 4 पर, फिर सौद शकील वाइस कैप्टन 5 पर, फिर उनके पास मोहम्मद रिजवान की चॉइस रहेगी 6 और फिर सलमान अली आगा जो कि स्पिन के भी ऑप्शन आपको देंगे। तो 7 तो यहां पर सेटल लिखते हैं। फिर शाहीन नसीम भी आपको मानकर चलिए वहां पर होंगे। फिर एक स्पिनर कौन होगा और फिर पेसर के रूप में क्या वो आमिर जमाल जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाली बड़ी जबरदस्त सीरीज अपनी परफॉर्मेंस के दम पर वहां पर दी थी, हालांकि पाकिस्तान वहां पर भी जीत नहीं पाया था। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। बाबर की अगर बात करें तो बाबर लगातार हम देख रहे हैं कि जूझ रहे हैं रनों के लिए। पिछली 16 इनिंग्स में जो है 50 तक का भी आंकड़ा नहीं दर्ज कर पाए हैं और अब शायद इसी दबाव की वजह से उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी है। तो कप्तानी भी छोड़ दिया, लेकिन अगर परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे जो टीम में जगह जो है उस पर भी सवाल होने लगेंगे, जो ऑलरेडी कुछ लोग वहां पर बात कर रहे हैं। तो बाबर आजम के लिए बड़ी क्रूशल सीरीज रहने वाली होगी। और आखिरी बात जब ये पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज हुई थी तो बाबर आजम उस वक्त पर पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर थे और तब तक उनका वक्त सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद ही उस सीरीज के बाद जो उनका शतक आया वो न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मेरे ख्याल से कराची में आया था, लेकिन तब से लेकर अब तक आप देखेंगे तो
तो डबल डिजिट स्कोर स्टार्ट मिलते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते, और अब चुनौती रहेगी क्योंकि यहां पर स्पिन वाला भी चैलेंज रहेगा। जैक लीच और शोएब बशीर, इन दोनों ने जो हम बात कर रहे हैं जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस रही हैं, और पर्टिकुलरली शोएब बशीर यंग है, काफी एक्साइटिंग है, इंडिया के दौरे पर भी पहली बारी काफी इंप्रेस किया था, और उन पर नजरें रहेंगी। पेस अटैक इंग्लैंड का किस तरीके से परफॉर्म करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछली बारी जब इन्होंने व्हाइट वॉश किया था तो रन तो तेजी से बनाते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट काम इनका गेंदबाजी लाइनअप भी करता था। जो मार्क वुड हम बात कर रहे हैं, ओली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन लाइन लेंथ सटीक प्रेशर बनाते थे, रिवर्स का इस्तेमाल करते थे, फिर बेन स्टोक्स की भी एडिशन होती थी। तो यहां पर देखना पड़ेगा। क्रिस वोक्स भी बड़े लंबे अरसे बाद, तकरीबन 2-2.5 साल के बाद आपको अवे टेस्ट खेलते हुए दिख रहे होंगे। अलावा हम देखते हैं कि भाई ज्यादातर वो क्या होता है, होम टेस्ट में ही फीचर कर रहे होते हैं। वैसे ही क्या है, जैक क्रॉली का भी कमबैक हो रहा है। पिछली सीरीज में हमने देखा था कि, और उससे पहले भी डैन लॉरेंस ओपन कर रहे थे, जैक क्रॉली की इंजरी चल रही थी, तो एक मजेदार सीरीज होने वाली है, देखना होगा। हालांकि दोनों टीम्स की बात करें तो WTC के लिहाज से कोई टेंशन नहीं है, इंडिया के लिहाज से आपको सिनेरियोस कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों की दोनों टीम्स बाहर हो चुकी हैं, लेकिन लड़ाई जो है इज्जत की है। पाकिस्तान को घर पर अपनी इज्जत बचानी है, वहीं इंग्लैंड को यह रुतबा कि बेसबॉल पिछली बार ऐसा नहीं था कि तुक्के में 3-0 कर गए थे, अभी भी कंसिस्टेंसी बरकरार है, और अब आगे हम और ज्यादा टीम्स को चैलेंज करेंगे अवे फ्रॉम होम भी। घर पर तो अच्छा है, लेकिन अवे फ्रॉम होम कैसा रहता है। तो इस सीरीज को लेकर भी आप प्रोबो पर जाकर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ढेरों एक्साइटिंग प्राइज आप जीत सकते हैं। अभी के लिए इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।